लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है ये क्यों है, किस वजह से है? पहली बात तो ये। और सेकंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तक वो पाकिस्तान में जाएंगे वो उनसे मुशावरात करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो हम आपको बता देंगे। तब से लेकर अभी तक ब्रॉडकास्टर की और साथ में आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की भी चीखें निकलना और टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है। सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा इसका नुकसान क्या होगा। अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया। दो बातें, मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लाउड। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना और पाकिस्तान का धमकी देना कि हम भी बाहर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। मैं अभी भी कई बार मान के चलता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल अगर लीडर आपस में बात करते इंडिया और बांग्लादेश के तो बात सुलझ जाती थी, लेकिन दोनों ही अपनी जिद में थे। इंडिया से मोदी भी जिद में थे। आई नो वो उनका नुकसान। अब अगेन नितिन, हम यहाँ पे बैठकर उनके फायदे नफे नुकसान की बात करें कि उनके ये करोड़ का ये होगा वो होगा, वो भी मुनासिब नहीं। नहीं, आपकी बात ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है कि उनकी मर्जी है, ये उनकी दुनिया है। ये अनफॉर्चुनेट है। आज ऑफिशियल हुआ ना नितिन के एक मेंबर बोर्ड एक वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज ये होना नहीं चाहिए, हो गया है। हाँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि मसले को बेहतर दोनों तरफ से सुलझाया जा सकता था, लेकिन आईसीसी मतलब अब मुझे ना अगेन आप कहते हो आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है यार। आज तो चलो आईसीसी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। इससे पहले तो कई साल आईसीसी चीफ इंडियन थे ही नहीं थे। शशांक तो यार मतलब ये क्या बात हुई यार? ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द पूंछ घुमाते घूम ले हो, वो मतलब ठीक है, बट क्रिकेट में आप इंडिया को कह देते हो। आई नो पावर जब आपके पास है आप उसको एक्सरसाइज बेहतर करते हो। तो बांग्लादेश तो ठीक है। अब सवाल यह है पाकिस्तान के केस में नितिन ने नीरज फर्क ये है, वहां पर एक इंसान, आज उनको एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को, जो एशिया कप में उनको नुकसान था। एशिया कप में एक इंसान 3 हैट पहन के घूम रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एंड पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उस टाइम पर वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वो एज होम मिनिस्टर उनको अपील करता था, बट एज पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन जो है ना, उनको मालूम था कि यार मतलब मैं ना नुकसान नहीं कर सकता क्रिकेट का। एंड एज एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ उनको यह भी पता था कि भाई मैं बढ़ के तो मार सकता हूं बट मैं टूर्नामेंट का नुकसान नहीं कर सकता। तो उनको तीनों में इतना मतलब उनका अलग 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 था कि वो कहीं ना कहीं क्या हुआ उस एशिया कप में मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने अपनी शायद बहुत इज्जत नहीं करवाई। आई एम सॉरी टू यूज दिस रेफरेंस, ये गलत होगा, मैं पहले से माफी मांगू, लेकिन जो गुंडा होता है उसको लगता है कि यार मैं सबसे पावरफुल हूं इस एरिया में। वो पावरफुल नहीं होता, वो बदनाम होता है। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार, आज दुनिया बोलती है ना यार। भाई मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तूने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ये लिखते हो ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया। तो ये नहीं कि वो है मोहसिन नकवी, लेकिन एशिया कप के बाद ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं 2 मोहसिन नकवी को जानता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, जिन्होंने बीसीसीआई के साथ बैठ के ये तय किया, बॉस आई नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बट सो आर वी। इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना एक, उसमें 2 टीमें खेलती हैं,
तो ऐसा बॉस हम भी फिर हाइब्रिड करेंगे, और इंडिया ने माना और आईसीसी ने उसको वेट किया। एक वो, और अच्छा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं यार टीम लेट पहुंचेगी, मैच करा दो, शूट हो रहा है, उसके बाद ट्रॉफी लेके भाग गए। आई एम सॉरी, हो सकता है आपकी एक इज्जत, भाई ऐसा नहीं है इंडिया में बैठ के किसी पाकिस्तानी की इज्जत, जैसे पाकिस्तान में बैठ के लोग इंडियंस की इज्जत भी करते होंगे, मुझे लग रहा था कि नहीं यार दिस मैन इज डिफरेंट। पर एंड में क्या हुआ, आज वो आए हैं, आज उनको जो उन्होंने बोला है उनको 200% बोलना ही बोलना था। मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था, और आपको इतना भी बता दूं आईसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई से आईसीसी, मैं फ्रैंकली सच मैं बात करता हूं, जय शाह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईसीसी इज मेड ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, सारे है ना। बट जो इंपॉर्टेंट आईसीसी के मेंबर्स होंगे 2 या 3 या 4 बोर्ड प्लस आईसीसी चेयरमैन जय शाह, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता, ये जानते थे, इनको इतना इल्म था कि अगर वो आज वो प्रेस के सामने आएंगे ये बोलेंगे। बोला, एक स्टेटमेंट दे दिया, बट करना, कहना एक बात होता है सर, और उस चीज को कर ले जाना एक अलग बात होता है। आपको मतलब ठीक है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, एशिया कप के टाइम पे भी हमने देखा, सब चीजें देखी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी देके लेके चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये क्यों है, किस वजह से है, पहली बात तो ये। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना, एक बार नहीं 5 बार बताई, 5 बार उनको बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई संकट नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया तरीके से। और जब 24 घंटे का वक्त दिया गया, आप आए नहीं आईसीसी को बताने अपना डिसीजन, आईसीसी ने उस टाइम फ्रेम का प्रयोग किया, कर दिया। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हरकतें कर गया है एंड में, आई थिंक दे आर गोइंग टू सफर, आई फील फॉर देम, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनका हाल पाकिस्तान से ज्यादा बुरा था। उनकी जो एक लीग होती है, पाकिस्तान भी अपनी एक लीग कराता है पीएसएल, बांग्लादेश अपनी लीग कराता है बीपीएल। बीपीएल में बॉस कल उनके बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस हैं, और वहां पर अक्सर मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस उठती रहती हैं। आपको याद होगा वो जो पैसे नहीं मिले थे प्लेयरों को, याद है ना आपको? बिल्कुल, किट रख ली थी, बस ड्राइवर ने, जो बस वाला था, उसने बड़े बड़े प्लेयरों की किट रख ली थी, होटलों के पैसे नहीं थे। सो आप जानते हैं उनका कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान सुपर लीग ऑन दी अदर हैंड का इतना बुरा हाल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन 2 बातें, मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लाउड। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये 2 तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से 2-3 ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, और बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो, जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक मोर देन कि कितना नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को यह देखना होगा कि अनलाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े साल आइसोलेशन में रहा है। आइसोलेशन में एज इन कि पाकिस्तान में कितने साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। तो अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे, बांग्लादेश के पास एक वजह है इस वर्ल्ड कप को छोड़ने की, पाकिस्तान को तो सैंक्शन हो जाएगा। इस समय वही कह रहा हूं, बांग्लादेश के पास एक वजह थी, बिकॉज बांग्लादेश ने कहा हमें XYZ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इंडिया, और लड़ाई हुई और बहुत गलत हुआ, बांग्लादेश बाहर हो गया। सिर्फ पाकिस्तान क्या कहेगा? सपोर्ट कर रहा था जी मैं,
पाकिस्तान कहेगा मैं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, यही कहेगा ना, यही कहेगा कि मैंने एंड तक आपका और समर्थन मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलने आऊंगा। घोड़े खुल जाएंगे इनके। और अगर पाकिस्तान में कोई मुझे सुन रहा है, दोस्तों आज आप कह रहे हो ना कि बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते हैं और इनके लिए वर्ल्ड कप छोड़ देंगे। आप ऐसे बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि आप लोग पैलेस्टीन के साथ हो, फिलिस्तीन के साथ। आपके बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स वो झंडे लेके घूमते थे ना, फ्री पैलेस्टीन घूमते थे ना। आज मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको भी मालूम है 2 दिन पहले आप किस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे ना। तो ये अपनी जंग संभालो, दूसरे के लिए जो झंडा लेके बुलंद होता है वो होता नहीं है। आई नो पाकिस्तान थ्रेट करेगा, और आपको याद होगा 2016 में जब इंडिया में वर्ल्ड T20 हुआ था, उस टाइम भी पाकिस्तान की टीम नितिन लेट आई थी इंडिया, क्योंकि वो वहां यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल देखा जाए, आई थिंक धर्मशाला में इनके मैच थे, कहीं पे थे, और एक इशू बन गया था। फिर इनके मैच शायद कैलकाटा मूव किए गए थे। और उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे क्या था ना कि ये लोग ये नहीं कहते थे ओए पाकिस्तानी से हाथ मिलाया, ओए पाकिस्तानी से फोटो खींची। सो उस टाइम पे बैकरूम बिहाइंड द सीन्स बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपस में इन्होंने उस मसले को सुलझाया, पाकिस्तान की टीम आई। हर बार ये देखो होगा ही होगा, लेकिन अब पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं, मोहसिन नकवी उनके पास जाएंगे, और अगला वो उनका जो बयान आएगा वो कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के मिलके आया हूं शहबाज शरीफ को, और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे। ये पहला बयान जो है प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद यही होगा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। फिर उसके बाद हो सकता है वो आईसीसी से करस्पॉन्डेंस भी करें, एंड एज अ मेंबर नेशन यू आर एंटाइटल्ड टू, कि भाई हम एक मेंबर नेशन के नाते हमें लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ गलत हुआ, XYZ ये वो। उसके बाद फिर वो ड्रामा आएगा कि उन्होंने अपने प्लेयरों को कह दिया कि तैयारियां बंद कर दो, हालांकि उनकी एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। ये आज देखो, आज 24 जनवरी है, एंड ये टूर्नामेंट 7 से शुरू है, विच मीन्स कि आइडियली, आई डोंट नो इनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शेड्यूल क्या है, आइडियली इनको श्रीलंका पहुंचना चाहिए 2 तारीख को या 3 तारीख को या 4 तारीख। 4 तारीख का सर अराइवल है सभी टीम्स का श्रीलंका में, ठीक है जी, विच मीन्स कि 10 दिन का वक्त है उनको वहां जाने का। तो मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ पाकिस्तान कब लौट रहे हैं और मोहसिन नकवी उनको कब मिल रहे हैं, बट अगले 2-3 दिन यही रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि नहीं, आप हम दोस्त के साथ खड़े होंगे, और आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत किया तौर से बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना और पाकिस्तान का धमकी देना कि हम भी बाहर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। इसमें तो करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, जो कि आईसीसी से मिलते हैं सारे पैसे, तो वो भी चले जाएंगे। और बांग्लादेश का जो लॉस होगा इसमें करीब करीब $27 मिलियन का होगा, बताया जा रहा है इनिशियल लॉस जो है, और कुछ ऐसा ही लॉस पाकिस्तान का भी हो सकता है अगर वो बाहर होता है, प्लस जुर्माना भी लग सकता है। अब फॉर्मल डिसीजन तो हो गया कि बांग्लादेश तो बाहर चला गया है। मैं अभी भी कई बार मान के चलता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल लीडर आपस में बात करते इंडिया और बांग्लादेश के, तो बात सुलझ जाती थी, लेकिन दोनों ही अपनी जिद में थे। इंडिया से मोदी भी जिद में थे, वहाँ से यूनुस भी जिद में थे कि हम बात नहीं करेंगे। तो उसमें जो क्रिकेट है उसने सफ़र किया है, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो बेचारे सपने बना के रखते हैं, वो सफ़र किए हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान के लिए अब ये 2 डिसीजंस हो सकते हैं, एक लॉजिकल डिसीजन है, एक इमोशनल डिसीजन है। अब मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चीफ हैं, वो कहते हैं हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार पे डिपेंड करेगा, सरकार इजाज़त देगी तो हम वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ को ये फैसला लेना है इस टाइम, ये आसिफ मुनीर को फैसला नहीं लेना है, असीम मुनीर को फैसला नहीं लेना है, फैसला तो शहबाज शरीफ को लेना है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है। ये अब 2 इसमें एस्पेक्ट आ सकते हैं, एक एस्पेक्ट आएगा इमोशनल और एक आएगा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में। तो अगर इमोशनल अगर आप डिसीजन लेते तो फिर तो आप भी बाहर हो जाओगे, अगर लॉजिकल होगा तो फिर पाकिस्तान कहेगा नहीं, अभी बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है यार, उसके चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं, और फिर मेरे प्लेयर्स भी तो तैयारी करके बैठे हैं, उनके ड्रीम्स भी तो शैटर हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें हम वेट करेंगे कि अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या सोचता है इस बारे में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं। लेंज T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ब्रॉडकास्टर की अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तक वो पाकिस्तान में जाएंगे वो उनसे मुशावरात करेंगे, और उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो हम आपको बता देंगे। तब से लेकर अभी तक ब्रॉडकास्टर की
और साथ में आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की भी चीखें निकलना और टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दो वाहिद ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, और तमाम क्रिकेट बोर्ड को फिर उस रेवेन्यू से जो है वो कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम होता है वो चला सके। लेकिन सोचें कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए, तो सोचें फिर ब्रॉडकास्टर के क्या हालात होंगे। क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने अपना सारे का सारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है वो सिर्फ एक गेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता है, और वो होती है पाकिस्तान और इंडिया की गेम। अगर वही गेम आपको देखने को नहीं मिलेगी तो फिर ब्रॉडकास्टर का तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ में फिर आईसीसी का जो रेवेन्यू होता है वो भी डूब जाएगा, और जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है भाई साहब उनको भी जो है ना वो फिर रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो उनकी क्रिकेट भी सफल करेगी। जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है ना, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर यह भी देख रहा हूं कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकार ये मीडिया के ऊपर बातें बोल रही हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 2012 के अंदर गद्दारी की थी। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी तो बांग्लादेश ने प्रॉमिस किया था हम खेलेंगे, लेकिन फिर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार भी कर दिया था। तो फिर पाकिस्तान की टीम क्यों बांग्लादेश के हक में आवाज उठाए, मैं उनको बताना चाहता हूं। जरा रुक जाइए। लाजमी नहीं है कि भाई साहब आप क्रिकेट के मैचेस देख रही रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है ना, और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। मुझे एक बात बताएं, 2012 के अंदर बांग्लादेश के अंदर कौन सी सरकार थी? शेख हसीना की सरकार थी ना। ये जो बातें करते हैं पत्रकार, शेख हसीना की थी ना। और शेख हसीना कौन थी? पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब शेख हसीना समझ लें वो मोदी की ही सरकार थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपनी सरकार के कहने के ऊपर ही चलता है। तो उन्होंने तब अगर मना कर दिया था, पाकिस्तान को धोखा दिया था, तो इसमें बांग्लादेश की जनता का और बांग्लादेश की अब की जो सरकार है इसका कोई कसूर नहीं था। और अब की जो बांग्लादेश की सरकार है ना, उन्होंने जो वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया है वो पाकिस्तान के कहने पर ही किया है, क्योंकि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। यह भी इज्जत का सवाल था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आती तो बांग्लादेश की दुनिया में क्या इज्जत रहनी थी कि भाई देखें आपके एक प्लेयर को निकाल दिया गया और आपने अपनी पूरी टीम को जाओ बांग्लादेश में खेलने के लिए भेज दिया। भाई बांग्लादेश के हक में हूं, मैं भी बांग्लादेश के हक में हूं कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया गया वो गलत किया गया। बांग्लादेश एक स्टेक होल्डर्स है। खैर मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मेरा आज का जो मेन व्लॉग है ना वो है भाई साहेब ब्रॉडकास्टर के ऊपर और आईसीसी के जो अदर्स बोर्ड मेंबर्स हैं जो जय शाह के कहने पर चलते हैं। ब्रॉडकास्टर की अब चीखें क्यों निकल रही हैं? ब्रॉडकास्टर की चीखें अब भी निकली हैं। अगर पाकिस्तान खेलेगा भी ना, मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप खेलेगा भी, तब भी ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेश की व्यूवरशिप भाई साहब 20 करोड़ व्यूवरशिप है जो अब नहीं मिलेगी आईसीसी वालों को, ब्रॉडकास्टर को। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह विक्रांत गुप्ता और बाकी भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं जब से पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बाइकाट करने का धमकी दी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते किसी और वीडियो में। अल्लाह नेगबान।